हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मीनिंग देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। ये 2 मार्क्स में आपको या तो इफेक्टिवनेस का मीनिंग पूछेगा या तो आपको एफिशिएंसी का मीनिंग पूछेगा। सो दोनों का मीनिंग जानना जरूरी है आपको मैनेजमेंट में। सो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ये दोनों अलग अलग वर्ड है, मगर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये मैनेजमेंट में इन दोनों इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का होना बहुत ही ज़रूरी है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आप ऐसे समझिए कि एक कॉइन के दोनों पहलू है बोल के समझिए, मगर दोनों का बैलेंस होना मैनेजमेंट में ज़रूरी है। अगर दोनों रहेंगे तो हमें हमारे कंपनी का प्रॉफिट अच्छे से मैक्सिमाइज होगा और हमारा कॉस्ट भी कम आएगा, समझिए। सो चलिए, हमारे फर्स्ट वर्ड इफेक्टिवनेस का मैं सिंपल सा मीनिंग आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद हम ये थ्योरी के हिसाब से जाएंगे। इफेक्टिवनेस आने जो आपको गोल दिया गया है। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फॉर एग्जांपल आपकी कुछ स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको कहा गया है कि आपको एक महीने में 50,000 स्कूटर्स मैन्युफैक्चर करो बोल के कहा गया है। ये 50,000 क्या है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा है। 50,000 आप एक महीने में कर सकते, मगर ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता। तो आपने क्या किया, 50,000 बनाने के लिए स्कूटर्स आपने क्या किया, दिन रात मेहनत की, रात में लेबर्स अपॉइंट किए, और साथ ही साथ क्या किया, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ गया और आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा होना। सो इसमें क्या होगा, बन तो गए 50,000 हमने मैन्युफैक्चर तो कर लिए, मगर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, जो भी हमारा टोटल कॉस्ट लगा, वो इसमें बहुत ही ज़्यादा था। सो इफेक्टिवनेस का मेन काम रहता है कि आपके गोल तो अचीव हो जाते हैं मगर आपका खर्चा बहुत ही ज़्यादा होता है। अब आइए हमारे एफिशिएंसी की तरफ। एफिशिएंसी नाम से ही पता चल रहा है, एफिशिएंसी यानी इसमें आपका खर्चा कम आएगा। इसमें क्या होता है, आपको अगर 50,000 का अगर आपको टारगेट दिया जाए, 50,000 तो आपका इसमें गोल अचीव करने तो इसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे एफिशिएंसी में। एफिशिएंसी में मेन टारगेट रहता है कि हमारा कॉस्ट कम हो। सो 50,000 तो अगर 50,000 ना नहीं कर पाई, फॉर एग्जांपल इन्होंने किया 40,000, 10,000 के अभी अभी रिक्वायर्ड है, मगर 10,000 उन्होंने स्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया। तो 10,000 अगर मैन्युफैक्चर नहीं होंगे तो मार्केट तक प्रोडक्ट नहीं जाएगा। मार्केट में अगर प्रोडक्ट नहीं जाएगा तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बंद हो जाएगी और हमारे कॉम्पिटिटर आना चालू हो जाएंगे मार्केट में। सो अगर इफेक्टिवनेस क्या है, इफेक्टिवनेस मेन फोकस करता है या गोल्स को अचीव करने के लिए, और एफिशिएंसी फोकस करता है कॉस्ट कम करने के लिए। अगर इन दोनों मिल जाए, अगर इन दोनों का मेद मिलाव हो जाए तो क्या होगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही अच्छे से चलेगा और हमारा जो भी गोल्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर इफेक्टिवनेस से हमें गोल्स तो अचीव रहे और एफिशिएंसी से हमें खर्चा कम हो रहा है, तो इन दोनों मिल गए तो हमें हमारा गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा प्रॉफिट में मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। ये इस कॉन्सेप्ट से आपको समझने तो आ गया होगा। आप थ्योरी में आ जाइए। थ्योरी बहुत सिंपल सी थ्योरी है। इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स, माने इफेक्टिवनेस माने जो भी आपके राइट थिंग्स है, आपके गोल्स है, वो अचीव होते हैं इफेक्टिवनेस में। और एफिशिएंट में, वेल एफिशिएंट मीन्स डूइंग द थिंग्स इन द बेस्ट वे ऑफ पॉसिबल। यानी एफिशिएंसी में क्या होता है, एफिशिएंसी में तो गुड्स जो आपके गोल्स है वो आपके अकम्प्लिश तो होते हैं, लेकिन इसमें नए नए तरीके और बेस्ट पॉसिबल वेज ढूंढा जाता है कि आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। इफेक्टिवनेस इज अबाउट द अचीविंग द राइट गोल्स, यानी आपकी कंपनी ने जो गोल सेट किए, सही गोल्स जो सेट किए, वो फुलफिल करने में, वो कंप्लीट करने में इफेक्टिवनेस काम आता है। वेल एफिशिएंसी इज अबाउट अचीविंग दोज गोल्स विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट, टाइम एंड रिसोर्सेस। और एफिशिएंट क्या करता है, वो गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या करता है, वो जो आपके एफर्ट्स है यानी जो भी आपके लेबर कॉस्ट है वो कम करने की कोशिश करता है, साथ ही आपका टाइम कम लगाने की कोशिश करता है, और जो आपके रॉ मटेरियल्स, आपके रिसोर्सेस है, उनको कम से कम यूज़ करने की कोशिश करता है एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस क्या करता है, इफेक्टिवनेस गोल्स अचीव करने की कोशिश करता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या भी लगे वो करने की कोशिश करता है। बट एफिशिएंसी क्या है, गोल्स अचीव करने की कोशिश करता है लेकिन कम एफर्ट्स में, कम टाइम में और साथ ही साथ कम रिसोर्सेस में। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आ जाइए। इफेक्टिव मैनेजर फोकस ऑन अचीविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स। इफेक्टिवनेस क्या, इफेक्टिव मैनेजर एक रहता है, इफेक्टिव मैनेजर बोल के भी आपके कंपनी में रहता है। वो क्या करता है, मेन फोकस करता है कि आपके जो गोल्स है वो अच्छे से कंप्लीट हो और जो टारगेट गोल दिया है आपका वो कंप्लीट हो बोल के इफेक्टिव मैनेजर फोकस करता है। और एफिशिएंट मैनेजर फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेसेस एंड reducing wastage
टू अचीव दोज गोल्स। सो एफिशिएंट मैनेजर क्या करता है, एफिशिएंट मैनेजर जो भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा था उसको मिनिमाइज ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है आपका एफिशिएंट मैनेजर, और जो भी वेस्टेज हो रहे हैं उन वेस्टेज को कम करने की कोशिश करता है आपका एफिशिएंट मैनेजर। अगर आपको इफेक्टिव और इफेक्टिवनेस अगर दो वर्ड आ गए तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आनी चाहिए। इफेक्टिव यानी वो काम जो आप उसको टारगेट दिया था वो टारगेट अच्छे से फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए कोशिश करेगा, मगर उसमें वो जो भी कॉस्ट लगेगा वो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट एफिशिएंट में उसी गोल्स को वो अचीव करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कम कॉस्ट में अचीव करने की कोशिश करेगा एफिशिएंट मैनेजर। सो दोस्तों ये हो गया इफेक्टिव और एफिशिएंट। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको डॉट तो क्लियर हो गया होगा। सो दोस्तों मैंने क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था। सेकंड वीडियो है, पिछला वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मेरे वीडियोस आती जाएंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।